जो कर रहे हैं प्यार हो जाओ सावधान। नहीं तो आज मेरे कैमरे में जिस लड़की को देख रहे हैं, ये लड़का के दरवाजे पे घर पे आके आज 9 दिन से डेरा डाली हुई है। क्यों डेरा डाली हुई है, आखिर लड़का इसके साथ क्या किया कि आज ये अकेले दर दर की ठोकर खा रही है। तो नमस्कार, मैं हरशंकर, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज को। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। अंजलि जी, अभी कहाँ आप रह रही हो? ससुराल में। ससुराल में। किसके माध्यम से आई तुम यहाँ पे? अपने पति के माध्यम से। कहाँ है अभी पति तुम्हारा? वो भागा हुआ है। कितना दिन यहाँ पे हुआ तुमको? 10 दिन। 10 दिन हो गया? जी हाँ। अकेले यहाँ रह रही है, डर उर लगता है? मतलब मैं पापा के साथ रह रही हूँ, मतलब कि बार बार धमकी मिलने की वजह से। क्या धमकी मिल रहा है? मतलब कि जान से मार देंगे, ये मतलब कि चोर उचक्का को भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा मेरे पति और मेरे देवर और मेरे ननद और उसका जीजाजी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका पति का? सोनू कुमार यादव। सोनू से पहला मुलाकात आपका कहाँ हुआ था? अमृतसर में। क्या करते थे आप लोग? मतलब कि वो राजमिस्त्री का काम करता था, अपने जीजाजी, उसका जीजाजी जो है ठेकेदार था। और इसके बाद जो है मैं कॉस्मेटिक का काम करती थी, मतलब कि उसमें नेल पॉलिश, सिंदूर वगैरह वगैरह, मतलब कि ये सब बनाती थी मैं खुद से। उस लड़का ने क्या ऐसा बात कहा कि आप उस लड़के से मतलब प्यार के झांसे में आ गई? देखिए, मतलब हम लोग की पहली मुलाकात तो अमृतसर में हुआ। इसके बाद जो है मतलब मैं जहाँ रह रही थी तो वहाँ पे मतलब कि उसका यानी कि भाई रहता था, रिलेशन में लगता था, मुकेश नाम का आदमी था। तो वहाँ पे वो जाता था, वहीं पे मतलब कि ये मुझे देखने के बाद मतलब कि जब मैं उसको पता चला कि मैं कहीं काम कर रही हूँ तो मेरे आगे पीछे मतलब मंडराने लगा। इसके बाद जो है मतलब कि 1-2 महीने तक खूब यानी कि परेशान किया मुझे। इसके बाद जो है फिर कुछ दिनों के बाद बातों बातों में बात हो गई। इसके बाद जो है मतलब मोबाइल दिया खरीद के। तो इसके बाद जो है फिर यानी कि पापा को पता चला, तो कुछ दिनों के बाद मतलब कि 6-7 रोज के बाद फिर मेरे पापा ने फोन छीन लिया। तो बात नहीं हो रही थी। इसके बाद जो है वो मतलब कि पापा और मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मैं यानी कि अंजलि से शादी करूंगा, और वादा कसम भी खाया कि मतलब कि मैं अंजलि से शादी करूंगा और मुझे बात करनी सोनू पापा और मम्मी को बताए कि हम वादा करते हैं कि शादी करेंगे। जी हाँ। वो अमृतसर की बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है मतलब कि हम दोनों की बात हो रही थी। इसके बाद जो है सारा कुछ मतलब कि रिलेशनशिप में रहने, आप दोनों रिलेशनशिप में रहने लगी? जी हाँ। इसके बाद इसके लिए तीज त्योहार जितना भी होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच सारा कुछ मैं की। इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद 1-2 महीने के बाद वो अपनी दीदी के साथ गाँव आया। जी, आपको लेके या अकेले आए? नहीं, वो मतलब कि दीदी के साथ आया था। जी जी। तो इसके बाद मतलब कि बार बार मुझे भी टॉर्चर कर रहा था कि तुम घड़ा नहीं आती थी, तो गाली गलौज भी करता था। इसके बाद जो है फिर हम अपनी फैमिली के साथ, मेरा दादा का बरसी था तो फिर वहां से आने के बाद यानी कि बरसी जब खत्म हुआ तो फिर मेरे पापा उनसे मिले यहाँ पे आके। तो यानी कि वो बताया कि मैं 6 महीने के बाद मतलब शादी करूंगा अगन के माह में। तो फिर मेरे पापा बोले कि अभी यहाँ से बैठने से कोई फायदा नहीं है, अब अमृतसर जाना ही ठीक रहेगा। तो मुझे भी लेके मेरे पापा जा रहे थे, तो वो यानी कि मना कर दिया, कि रिक्वेस्ट करने लगा कि पापा इसको रहने दीजिए, या ददियाल में रहेगी या ननिहाल में रहेगी, जहाँ भी रहे, लेकिन इसका देखभाल मैं सारा कुछ करूंगा, पर अगर कोई चीज का दिक्कत होगा तो मैं भी दूंगा। तो इसके बाद जो है मेरे पापा मतलब कि मुझे ननिहाल में छोड़ दिए। ननिहाल में छोड़ने के बाद इसको मिलने में दिक्कत होता था। इसके बाद जो है मतलब कि वहां से बहुत यानी कि बोलने लगा। इसके बाद वो ये भी बोलने लगा कि मतलब कि शादी करूंगा मैं, रखूंगा मैं, हर एक चीज मैं करूंगा, जिंदगी भर यानी कि मैं रखूंगा। इसके बाद तुम मेरा बात नहीं मानोगी, तुम यानी कि फिर सोचो मैं क्या कर दूंगा। इसके बाद जो है फिर यानी कि उसकी बातों में मैं यानी कि ददियाल में रहने लगी। ददियाल में रहने के बाद जो है यानी कि 27 सितंबर को ये मुझसे मिलने गया। मिलने के बाद जो ग्रामीणों ने यानी कि देखने के बाद कितने बजे रात मतलब मिलने गए? मतलब कि 11:30 बजे। 11:30 बजे रात को? जी हाँ। क्या उस वक्त आपको डर नहीं लगा कि लड़का मिलने के ला रहा है, ग्रामीण देखेगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा? नहीं, मुझे तो डर नहीं। उसके बाद क्या हुआ 11 बजे गया तो? इसके बाद जो है मतलब कि किसी के दरवाजे पे गाड़ी लगा दिया था, उसको यानी कि सारे डिटेल बताया कि मैं यानी कि सोनू कुमार हूँ, मेरे जीजाजी का नाम कमलेश्वरी यादव है, मतलब कि मैं गाड़ी लगा रहा हूँ। इसके बाद यह है यानी कि 1 घंटा के बाद मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। जब 1 घंटा बीत गया तो वो आदमी को डर हो गया कि लगता है किसी चोर उचक्का गाड़ी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसी वजह से वो ग्रामीणों को यानी कि जगा दिया कि देखिए मतलब ये लड़का कहाँ गया है। लड़का छुप छुप से आपके मिलने के जाते थे? हाँ, क्यों जाते थे मिलने के लिए? प्यार करता था और यानी कि आप दोनों रिलेशनशिप में थी? जी हाँ। क्या हुआ उस रात? इसके बाद जो है ग्रामीण जब यानी कि वहां से निकलने लगा तो यानी कि द्वार पे जब आदमी सब देख लिया उसको, तो जोर जोर करके यानी कि पकड़ने के बाद उसको मारपीट किया। इसके बाद मैं बचाने के लिए गई। बचाने के बाद जो है फिर यानी कि मेरे दरवाजे पे लाया गया। इसके बाद हम दोनों की मर्जी से ग्रामीणों के बीच मतलब कि शिव मंदिर में शादी हुआ। शादी होने के बाद जो है सुबह में यानी कि
उसके जीजा जी और दीदी कुछ आदमी को भेजे। आदमी को भेजने के बाद मेरे ग्रामीणों ने मतलब कि सहमति से मतलब कि वो बोला कि 5-6 रोज के बाद मतलब कि कुछ आदमी को भेज के बिदागरी कर लिया जाएगा। इसके बाद उस लड़का को मतलब कि मेरे हस्बैंड को छोड़ा गया। छोड़ने के बाद यानी कि फिर वहां से निकलने के बाद फिर यानी कि दहेज की मांग होने लगी कि 5 लाख रुपया चाहिए, एक अपाची गाड़ी चाहिए। कौन बोला? लड़का भी बोल रहा था और उसकी दीदी जीजाजी भी फोन करके प्यार करने से पहले लड़का बोलता था कि हम दहेज लेंगे, गाड़ी लेंगे? ऐसा कुछ नहीं बोला था वो। शादी जैसे ही हुआ तुरंत दहेज का डिमांड करना शुरू कर जी दिया। हाँ। ये बताओ कि मतलब वहाँ शादी जो हुआ पूरा ग्रामीण के साथ हुआ, तो दोनों मर्जी से शादी की ना? हाँ, दोनों की मर्जी से शादी। लड़का फरार क्यों हो गया है? क्योंकि उसके दीदी जीजाजी मतलब कि ये कह रहे हैं कि जब तक यानी कि वो मतलब कि नहीं होता है मतलब कि अपने बस में करना, वही यानी कि वही कारण से मतलब कि इसके तो पापा मम्मी है नहीं, तो मतलब कि वो बड़ी दीदी है और उसकी जीजाजी है, इसलिए उसको बस में कर चुके हैं कि मतलब कि अगर तुम यानी कि दहेज नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो मतलब कि मैं तुम्हारा दूसरा शादी करवा दूंगा, उस लड़की को रखने के लिए नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है मतलब कि फिर 21 तारीख को लड़का फोन करता है मुझे, मेरा मतलब कि नंबर चेंज करके, तो मतलब कि फोन किया तो फिर यानी कि बोला कि तुम चली जाओ, मेरे दीदी और जीजा जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इसके बाद तुम अगर चली जाओगी तो मैं मतलब कि तुमको रख लूंगा। मतलब ये यहाँ के बारे में? हाँ, भीमपुर के बारे में। यहाँ अकेली आई या किसी के साथ आई? मतलब कि जब मुझे फोन किया गया तो मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे आई। लड़का यही था कि कहीं बाहर? मतलब मैं पापा के साथ जब यहाँ आई तो लड़का फरार था यहाँ से। फरार हो गया? हाँ। अभी कितना रोज से लड़का फरार है? लड़का मतलब कि जब 28 तारीख को मतलब कि मुझसे शादी करके मतलब कि सुबह जब हुई तो वहां से निकला, इसके बाद मैं अभी तक उसको नहीं देखी हूँ। नहीं देखे? लड़का फोन उन करता है? फोन ऑन करता भी है तो गाली गलौज करके बस फोन रख देता है और यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है वो। क्या ऐसा लगता है कि आपके जान को अभी भी यहाँ इस घर में मतलब डर है? वो तो हमेशा यही लग रहा है कि बार बार धमकी भी मिल रहा है, तो उससे यानी कि किसी को भी लड़की को यानी कि ये लगेगा कि जान को खतरा ही नहीं है, मतलब कि मरने का भी डर है। तो अभी आप जो 9-10 दिन से यहाँ रह रही है, तो क्या थाना में आवेदन दी है? जी हाँ, महिला थाना में मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट में यानी कि आवेदन दी। कितना रोज पहले आवेदन दिए? पहले ये यानी कि भीमपुर थाना जो है उसमें यानी कि 23 तारीख को दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई कानूनी थाना से मतलब थाना से कुछ सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, ना जांच पड़ताल हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई नहीं आया अभी तक नहीं। 9 रोज होने वाला है, पुलिस तक अभी तक देखने यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। इसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैं मतलब कि महिला थाना गई सुपौल, कल यानी कि 29 तारीख को वहाँ पे यानी कि रिपोर्ट दे के आई हूँ, आवेदन दे के आई हूँ, अपना फोटो भी यानी कि दे के आई हूँ। तो अभी तक वहाँ सूचना नहीं मिला है? अभी तक ये सूचना नहीं मिला है कि मतलब लड़का के घर पे कोई ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा मुझे यानी कि कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना पता चला है। तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, सुपौल जिला के प्रशासन देख रहे हैं, उनसे तुमको क्या संदेश रहेगा? मुझे इतना ही यानी कि रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि मतलब कि मुझे इंसाफ चाहिए। आजकल के लड़के जो ऐसे कर रहे हैं हर एक लड़की के साथ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। साफ साफ लिखा गया है कानून में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर हम लोग यानी कि गलती तो कर ही चुके हैं, ये तो मुझे इस चीज का पछतावा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे यानी कि कानून से यानी कि इंसाफ ना मिले। अभी भी यानी डर है? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि बार बार मतलब कि थाना में रिपोर्ट देती हूँ, यहाँ वहाँ दौड़ती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? अभी आपके आगे पीछे कोई नहीं है? पिता के सहारे अब कब तक यहाँ रहोगी? पिता के सहारे मैं तो अभी हूँ, बस यानी कि इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कानून से कि मतलब कि मुझे इंसाफ चाहिए। लड़का नहीं रखेगा तब क्या करोगी तुम? लड़का अगर नहीं रखेगा तो लड़का को कानून से मतलब कि मैं यानी कि वो करूंगी जो मतलब कि एक लड़की को करना चाहिए अपने इंसाफ के लिए। अगर नहीं भी रखेगा तो फिर भी मैं यहाँ रहूंगी। प्यार का सिलसिला आप समझ सकते हैं कि अमृतसर से शुरू होता है, शहर से शुरू होकर गांव में आता है और ग्रामीणों के बीच जब ये विस्तार होता है तो शादी करवा देते हैं, और शादी करने के बाद देखिए नतीजा ये आता है कि अभी अंजलि अपने ससुराल में अपने घर परिवार को छोड़ के और ससुराल में रह रही है 9 दिन से, और 9 दिन से 9 को देखने वाला है और न इसके परिवार में कोई देखने वाला है। क्या आपके सास ससुर कोई है? मेरे सास ससुर यहाँ पे नहीं है, मतलब कि वो भगवान के प्यारे हो गए। सास ससुर गुजर चुके हैं। मतलब ये सोनू कुमार कितने भाई बहन है? 3 भाई 2 बहन। मतलब कोई नहीं यहाँ पे है? मतलब छोटा वाला यानी कि उसका भाई जो है 23 तारीख को आया था, तो उसकी दीदी और जीजाजी कुछ गुंडे मवाली को भेज के मतलब कि मुझे मारपीट करके भगाने के लिए चाहा। तो यहाँ के ग्रामीणों ने मुझे यानी कि बचाया, मतलब कि बचाने के बाद जो है जब उन लोग को पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तो वो लोग यानी से यहाँ से भाग गया।
मतलब ग्रामीण अगर नहीं बचाता तो आपके साथ क्या होता? तो मेरा जान और मेरे पापा का जान का खतरा था। खतरा ही नहीं, मतलब ये समझिएगा आज मतलब कि मैं रहती भी नहीं। समझ सकते हैं आप। अगर आप भी प्यार करते हैं तो सावधान जरूर हो जाइए। अगर आज ग्रामीण अगर इसका सहयोग नहीं करता तो ये लड़की और साथ ही साथ इसके पिता जो थे वो भी दुनिया को प्यारे हो जाते। लेकिन तमाम खबर देखने के बाद क्या आपके पास शादी का कोई प्रमाण, सबूत, एविडेंस है? जी हाँ, जो कि लड़का भी बोल चुका है और मैं भी बोल चुकी हूँ, मतलब कि हम दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। उसका वीडियो रिकॉर्ड भी है, उसके बाद फोटो भी है। देखिए, इसके साथ जो शादी हुआ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सिंदूरदान का भी पिक्चर है। उसके बाद लड़का जो कबूल किया वो भी है। लेकिन आप इस प्रक्रिया से कितने सहमत है कि शादी से पहले रिलेशनशिप में रहना, क्या यह सही बात है? नहीं, सही बात तो नहीं है, लेकिन जब प्यार करता है आदमी तो आंख से भी अंधा हो जाता है और कान से भी बहरे हो जाते हैं। देखिए, प्यार करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत तरह के लुभाने प्रयोग देते हैं और इन्हें भी एक मोबाइल टच दिए, छोटा सा मोबाइल बात करने के लिए। लेकिन जब अपनी प्रतिक्रिया को आप देखेंगे, झांक के देखेंगे, गौर से देखेंगे, अगर आपके घरों में इस तरह के बाल बच्चे हैं तो जरूर आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना टॉप न्यूज के माध्यम से लड़की के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे। और आज एक बेटी रोड पे आ चुकी है, इसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहोगी अंत में जाते जाते पुलिस प्रशासन से? मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस प्रशासन से कि मतलब कि मुझे यानी कि इंसाफ चाहिए और यानी कि वो जो इतना यानी कि उछल रहा है, कूद रहा है, बस उसको यानी कि सही रास्ता पे लाए। इसके बाद मैं अपनी सारी बहनों से भी कहना चाहूंगी कि यानी कि लड़का के झांसे में ना आए, अपनी फैमिली की बात माने। कितने वर्षों से आप लोग प्यार कर रहे थे? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल की प्यार इस तरह पहुंचा कि शहर से गांव तक पहुंच गया। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय